Hi my dear students, welcome to Ask a Octet, a platform to solve your queries। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के जो सीरीज़ हम पढ़ा रहे थे तो उसमें मेन ऑफ डिस्कशन जो था उसमें मेन पॉइंट है कि कायरलिटी और मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो बेसिकली मॉलिक्यूल को अगर कायरल भी एक कायरल सेंटर भी रहेगा, बट मॉलिक्यूल कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वो मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है। तो बेसिकली क्या कंडीशन है, किस वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाता है, आज का मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो ही रहेगा। तो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा दैट इज़ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है दैट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। और ऑप्टिकल फिनोमेनन जो होता है दैट इज़ क्या फिनोमेनन क्या है कि द एबिलिटी टू डेविएट द पाथ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो हम पहले ऑलरेडी मॉड्यूल पे डिस्कस किए थे कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है जिसको ऑप्टिकल जो एक्टिव आइसोमर होता है वो डिफ्रेक्ट करता है टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे और एंटी क्लॉकवाइज अदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए ये ऑप्टिकल फिनोमेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या कंडीशन है। कि फर्स्ट कंडीशन जो है कि द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो कोई भी कंपाउंड में एक तो मतलब सब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो तो कायरल सेंटर है, बट कायरल सेंटर होने के बाद भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो नेसेसरी जो कंडीशन है फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी दैट इज़ क्या क्या हो सकता है उसमें नेसेसरी कंडीशन है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ दैट द मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉट सुपर इम्पॉसिबल विद द मिरर इमेज। ठीक है, दैट इज़ कायरल। दिस फेनोमेना इज़ नोन एज कायरलिटी। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड एंड मेजर ओनली इन पोलरिमीटर। तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई मॉलिक्यूल अगर कायरलिटी शो कर रहा है, कायरल मॉलिक्यूल है, तो उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी ज़रूर होगा जो कि हम पोलरिमीटर से उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि टेस्ट फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का टेस्ट कैसे करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी दो टाइप में टेस्ट किया जाता है। पहला जो है कि 3 डायमेंशनल बॉल स्टिक मॉडल। ठीक है, बॉल स्टिक मॉडल को यूज़ करके हम लोग उसको कर सकते हैं विथ इट्स मिरर इमेज, एंड इफ़ दे आर सुपर पॉसिबल देन ऑप्टिकली मतलब इनएक्टिव। ठीक है, मतलब 2 बॉल स्टिक में एक को आइसोमर को हम बनाएंगे और दूसरे साइड में वो बॉल स्टिक मॉडल पे उसका मिरर इमेज को बनाएंगे। अगर दोनों एक के साथ सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब क्या है कि अगर उसको कुछ 180 डिग्री रोटेशन और कुछ रोटेशन करके अगर मेन इमेज के साथ हम इंटैक्ट कर देते हैं तो उसको कहेंगे हम के ऑप्टिकली इनएक्टिव। और नॉन सुपर इम्पॉसिबल जो होता है, जो अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा दोनों, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। तो बेसिकली ये जो मेथड है बॉल स्टिक मेथड, ये एक्चुअली नॉन कन्वीनियंट। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के केस में ये बॉल स्टिक मॉडल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये कॉस्टली भी है और सूटेबल भी नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से दिस मेथड को कभी कभी अवॉइड किया जाता है। तो इसके लिए जो दूसरा मेथड अप्लाई किया जाता है वो है, तो सिंपलर वे टू चेक दैट इज सिमेट्री ऑपरेशन। तो ऑप्टिकल कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने के लिए जो दूसरा तरीका है वो है सिमेट्री ऑपरेशन। उसमें कैसे हो जाएगा, उसमें अगर देखना होगा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है कि नहीं। कौन सी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्सन सेंटर आई, ऑल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एसएन। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल, इफ द मॉलिक्यूल पॉजेस ओनली वन ऑफ द सिमेट्री द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कोई भी एक इसमें से सिमेट्री रह जाएगा तो मॉलिक्यूल अकायरल हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिमेट्री नहीं रहेगा तो देन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव।
अब पहले बात करते हैं कि सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये क्या होता है। सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक होता है कि ए मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव एन एनफोल्ड सिंपल और प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री इफ एन इमेजिनरी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू इट्स मॉलिक्यूलर मॉडल in such a way that its rotation through 360 degree by n about the line leads to an arrangement which is indistinguishable from its original. The axis is designated as Cn and the operation is called Cn operation. So this is the ये किताबी जो है भाषा है, बट समझने के लिए क्या करना होगा कि एक मॉलिक्यूल मेरे पास है। सपोज़ एक एग्जांपल देते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें क्या हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल को अगर देखेंगे इसके इस एक्सिस के ऊपर अगर हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या होगा, इसमें क्या होता है 180 डिग्री घुमा देंगे तो दैट विल बी, अगर 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो दैट विल बी द सेम। अगर ये H1 होगा, ये H2 होगा, देन दैट विल कम 180 डिग्री अगर इस एक्सिस के थ्रू घुमा देंगे तो दैट विल बी H2, दैट विल बी H1। सो दिस टू आर सेम, दिस टू आर सेम। सो दिस इज कॉल्ड, क्योंकि हम कितना घुमा रहे हैं 180 घुमा रहे हैं, दैट मीन्स 360 बाई 180 डिग्री घुमा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होता है 2। सो वाटर के अंदर क्या है C2 एक्सिस है, क्या है C2 एक्सिस है। सिमिलरली अगर हम दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में क्या ले सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल और लेंगे, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, BF3। तो BF3 के केस में क्या हो सकता है, एक एक फ्लोरीन एटम को इस प्रकार से हम ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं और ऐसे अगर मूव करेंगे तो दिस फ्लोरीन और ए फ्लोरीन क्या है, एक दूसरे के जगह पर इंटरचेंज हो सकता है 180 डिग्री घुमाएंगे तो इसीलिए ये C2 एक्सिस हर फ्लोरीन के तरफ एक C2 एक्सिस हो जाता है। सिमिलरली इस फ्लोरीन को अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो इस एक्सिस पे एक हो सकता है और इस फ्लोरीन को कंसीडर करेंगे तो इस एक्सिस पे। टोटल 3 एक्सिस हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें 180 डिग्री मूव करेंगे तो एक दूसरे के मतलब मिरर इमेज हो जाएगा और सेम कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा। तो इसीलिए कितना है 3C2 रहेगा। दूसरी बात है कि अगर ये, क्योंकि ये अगर देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो इस स्ट्रक्चर में अगर ए एक्सिस को इसके ऊपर से एक एक्सिस देखेंगे जिसमें इसका बॉन्ड एंगल एक्चुअली 120 डिग्री है, तो अगर 120 डिग्री परपेंडिकुलर जो एक्सिस अगर होकर उसको 120 डिग्री मूव कर देते हैं तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे के केस में आ जाएगा, तो दैट इज़ 3 हो जाएगा, दैट मीन्स C3 एक्सिस। तो एक C3 एक्सिस रहेगा और 3 C2 एक्सिस रहेगा। अब हमें बात करना है कुछ कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे कार्बन लेके, तो बेसिकली कुछ कार्बन मॉलिक्यूल का अगर एग्जांपल देना है उसमें हम दे सकते हैं बहुत इजीली, जैसे CHCl, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। CHCl3 इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हो सकता है, अगर दिस एक्सिस से, इस एक्सिस से अगर 120 डिग्री घुमाएंगे तो दिस बॉन्ड एंगल क्या है 120 डिग्री, ऑलमोस्ट 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है। तो ऐसे अगर घुमा देंगे तो इसमें क्या होगा, दैट इज़ इसके अंदर जो होता है दैट विल बी C3। कुछ केस में जहाँ एक से ज़्यादा n वैल्यू है, एक Cn एक्सेस मतलब C2 एक्सेस भी है C3 एक्सेस में, तो उसमें प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगा, ठीक है। तो व्हेन वैल्यूज ऑफ n इज डिफरेंट इन ए मॉलिक्यूल, दैट इज ए मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन Cn एक्सिस, n ग्रेटर देन 1, देन द प्रिंसिपल एक्सिस इज वन दैट इन्वॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल, दैट इज हायर n नंबर। कैसे, जैसे बेंजीन अगर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, अगर इसका एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, बेंजीन कंसीडर कर रहे हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है,
बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। तो बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में अगर ऐसे सेंटर करके इसका परपेंडिकुलर अगर इसको मूव किया जाएगा तो बेसिकली हर बॉन्ड एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स अगर ऊपर से परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी एक्सिस में इसको मूव कराया जाए तो इसमें 360 बाई 60 डिग्री मूव करने से ये क्या होगा, एक दूसरे के सेम पोजीशन पे आ जाएगा। दैट मीन्स एक C6 एक्सिस हो जाएगा। दूसरा जो होगा प्लस सेकेंड जो है दैट इज C2 एक्सिस। व्हाट इज C2? C2 एक्सिस का मतलब होता है इसमें अगर हर इस मॉलिक्यूल को इस साइड पे ऐसे एक इस साइड पे ऐसे करके इसको अगर 180 डिग्री घुमाएंगे, 180 डिग्री मूव कर देंगे तो ए ओरिजिनल दूसरे के पोजीशन पे आ जाएगा। तो ऐसा करके ए एक एक्सिस और ए एक एक्सिस, तीनों एक्सिस पे C2 और C2 रहेगा। तो 3 C2 हो गया, यहाँ ए हो गया हाइड्रोजन के बराबर। और एक हो सकता है इस बराबर, ऐसे अगर इसको घुमा दिया जाएगा, मूव कर दिया जाएगा C2 बाइसेक्टिंग दिस मॉलिक्यूल, तो ऐसा करके भी एक C2 हो सकता है, इसका बीच में भी एक C2 हो सकता है, इसका बीच में भी एक C2 हो सकता है, क्योंकि 180 घुमाना है। तो टोटल नंबर ऑफ C2 कितना है, 6 C2। तो 1 C6 एंड 6 C2। तो अब इसमें एक C6 है, एक C2 है। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा C6 होगा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली जैसे हम BF3 के केस में देखे थे, बोरोन ट्राइफ्लोराइड का एग्जाम्पल में क्या बताए थे, इसके केस में हम बताए कि जो 1 C3 है प्लस 3 C2 है, बट C3 सब मेजर है, मतलब 3 एटम इसमें n का हायर वैल्यू है, तो ये होगा मेजर एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, मेजर और प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब बात करते हैं कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि ए मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव एन अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ऑर्डर n when rotation of the molecule about the axis 360 by n and then followed by reflection at a plane perpendicular to the axis generate a structure indistinguishable from the ओरिजिनल। इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल हम बता देते हैं। इसमें जैसे एक हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन Cl, दिस इज Cl। ओके, सो इसको अगर ये प्लेन इमेजिनरी एक प्लेन है, इस प्लेन के मुताबिक हम ऐसे इसको मूव कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं अबाउट एक्सिस। तो क्या होगा, 180 डिग्री रोटेट कर देंगे तो दैट विल बी लाइक दिस, हाइड्रोजन Cl हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इसमें अगर ऐसा करके इसको मूव किए ये एक्सिस बराबर, इसका जो मिरर इमेज होगा दैट विल बी लाइक दिस, मिरर इमेज हो जाता है, दैट इज Cl हाइड्रोजन Cl हाइड्रोजन। सो दिस टू आर नाउ क्या है, सेम। तो क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एक एक्सिस पे 180 डिग्री घुमा रहे हैं, एन फोल्ड हम मूव कर रहे हैं, एन फोल्ड मतलब यहाँ 2 फोल्ड मूव कर रहे हैं, 360 बाई n, 360 बाई 2, दैट मीन्स 180 डिग्री घुमा रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है, 180 डिग्री घुमाने के बाद उसका अगर मिरर इमेज ले रहे हैं तो मिरर इमेज इसके साथ जो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट विल बी द सेम विद द इनिशियल, इंडिस्टिंग्विशेबल विद द इनिशियल। तो इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इस केस में जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसका क्या होगा, S2, क्योंकि जो सिमेट्री है 2, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर, तो S2। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्सन सेंटर। सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्सन सेंटर क्या है कि दिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट विद इन द मॉलिक्यूल सच दैट इफ एन एटम और पॉइंट इज जॉइंट टू इट द लाइन एक्सट्रापोलेटेड टू एन इक्वल डिस्टेंस बियॉन्ड
it encounter an equivalent atom or point, there can be only one inversion center। तो मतलब क्या है, तो ये तो किताबी भाषा हो गया, बट इसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि इमेजिनरी पॉइंट कैसे होता है मॉलिक्यूल में। जैसे हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे ऐसा करके, और इसमें अगर एक इमेजिनरी प्लेन हम ड्रॉ कर देंगे, इसको एक्चुअली ऐसे करके राउंड कर सकते हैं। इसको इमेजिनरी प्लेन इमेजिनरी पॉइंट अगर ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से अगर शुरू करके एक एटॉम से शुरू कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, बढ़ा के इस पॉइंट पे आएगा, जितना यहाँ आया फिर उस पॉइंट से उतना अगर एक्सटेंड कर देंगे तो सेम पॉइंट यहाँ जेनरेट हो रहा है, ठीक है, सेम पॉइंट यहाँ जेनरेट हो रहा है। तो ऐसा करके यहाँ से भी शुरू होगा तो इस पॉइंट के थ्रू जाके यहाँ आके ख़त्म हो रहा है हाइड्रोजन पे, यहाँ ख़त्म हो रहा है तो दिस पॉइंट। अब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से आके यहाँ ख़त्म हो रहा है, इस पॉइंट के बीच यहाँ हाइड्रोजन पे ख़त्म हो रहा है, सो दिस पॉइंट। तो एक इमेजिनरी पॉइंट के थ्रू जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस दोनों साइड पे है, इसको कहा जाता है आई, ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इन्वर्सन सेंटर, ठीक है। जैसे और एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल बहुत ही इजी एग्जाम्पल, साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन के हम कैसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा, इस हाइड्रोजन को अगर धीरे धीरे ऐसे एक पॉइंट के थ्रू अगर नीचे बढ़ाएंगे तो इस हाइड्रोजन पे जाके मिल रहा है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन को जो है, इसको अगर हम ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ आके पहुँच रहा है। सिंपल इस हाइड्रोजन को अगर धीरे 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 ऐसा करके पॉइंट के थ्रू जा रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, और नीचे वाला जो है ऐसे करके आ रहा है तो ऊपर आ रहा है। तो ऐसा करके अगर आएगा तो दिस इज एन इमेजिनरी पॉइंट जहां दोनों साइड को मैच कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड आई, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आई, इन्वर्सन पॉइंट और इन्वर्सन सेंटर। अब बात करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री का बात करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ए मॉलिक्यूल इज सेड टू पोजेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ एन इमेजिनरी प्लेन डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स सच दैट वन हाफ इज मिरर इमेज ऑफ द अदर। द प्लेन इज कॉल्ड सिग्मा प्लेन और ऑपरेशन इज कॉल्ड सिग्मा ऑपरेशन। क्या होता है, इसका मतलब है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे सपोज एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐसे करके एक इमेजिनरी अगर ऐसा एक प्लेन करके काट देंगे तो ये दोनों साइड में दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए इसमें जो इस प्लेन को कहेंगे सिग्मा प्लेन, ठीक है, ये हो सकता है। अब वाटर जो मॉलिक्यूल है, अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें ऐसा एक लोन पेयर भी होता है और ऐसा होता है। तो लोन पेयर और दिस हाइड्रोजन दे आर परपेंडिकुलर। तो एक हो सकता है कि ऐसे भी काट सकते हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, मतलब टुवर्ड्स दिस प्लेन, ठीक है। अगर दिस प्लेन काटेंगे तो ये जो लोन पेयर है ये दोनों साइड में ए हो जाएगा, ए प्लेन से काटेंगे तो दोनों लोन पेयर जो होगा, और लोन पेयर के आधा ऐसे काटेंगे तो लोन पेयर एक साइड, इस साइड पे एक साइड पे हो जाएगा। तो एक बॉन्ड ऐसे हो सकता है, ऐसे ब्रेक हो सकता है, जो लोन पेयर दोनों अलग हो जाएगा, मतलब इस साइड पे, तो ये ऐसे। तो एक होता है वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, दोनों हो सकता है। सिमिलरली एमोनिया के केस में क्या हो सकता है, एमोनिया के केस में अगर ए हाइड्रोजन के बराबर अगर एक प्लेन हम ड्रॉ करके काट देंगे इस प्लेन, तो दोनों साइड में इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करके हर प्लेन में हम कर सकते हैं, तो 3 सिग्मा हो जाएगा इसमें, ठीक है। सो दिस इज एन इमेजिनरी प्लेन जो क्या करेगा, उसके ऊपर अगर वो प्लेन चला देंगे तो मॉलिक्यूल को दोनों हाफ में डिवाइड कर देगा। क्लियर।
अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री एक्चुअली जनरली 3 प्रकार का होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक होता है सिग्मा एच, एक होता है सिग्मा भी, एक होता है सिग्मा डी। तो एच स्टैंड्स फॉर हॉराइजेंटल, V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड D स्टैंड्स फॉर डायगोनल। ठीक है, तो हॉराइजेंटल मतलब क्या है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा उस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, और वर्टिकल मतलब जो स्टैंड्स फॉर प्लेन के साथ ही जो रहेगा उसको कहेंगे वर्टिकल, और D तो होगा जो डायगोनल होगा जो। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लाइक दिस इज़ क्या है, C2। ये क्या है, C2 एक्सिस। तो इस एक्सिस के अगर दिस इज एक्सिस के साथ अगर प्लेन अगर होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसमें से काटेंगे तो ये भी आधा आधा हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड सिग्मा वर्टिकल। और एक होता है इसका पारपेंडिकुलर, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पारपेंडिकुलर में भी एक अगर प्लेन हम ड्रॉ करेंगे तो इस साइड में एक साइड और इस साइड पे एक साइड हो जाएगा, दोनों साइड में अलग से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए ये 2 साइड डिवाइड हो गया, इसको कहेंगे सिग्मा एच हॉराइजेंटल। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर एसन सिमेट्री अगर होगा तो उसमें अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको कहेंगे सिमेट्रिक और अकायरल मॉलिक्यूल, अगर एब्सेंट रहेगा तो उसको कहेंगे कायरल मॉलिक्यूल। अब कायरल मॉलिक्यूल में अगर CN ऑपरेशन हम करते हैं, दैट इज़ n ग्रेटर देन 2 होता है, अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको कहेंगे डिसिमेट्रिक। और अगर कोई भी CN जिसमें n का वैल्यू 2 से ज़्यादा, मतलब C1 सब में है, ठीक है, बट C2 C3 अगर कोई भी सिमेट्री रहेगा तो उसको कहेंगे एसीमेट्रिक और कायरल मॉलिक्यूल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस मॉड्यूल।